स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम ये रिवीजन सीरीज होने वाली है सर्कल के इसमें कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे जिसको सुपर 7 नाम देंगे। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे सारा सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए ये वीडियो छोटी रहेगी लेकिन रिवीजन के टाइम में आपको बोर्ड के टाइम में प्री बोर्ड के टाइम में बहुत काम आएगी। सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सर्कल 9th में भी था। सर्कल क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, मतलब बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपस में मिला के एक सर्कल बनाया जाता है। उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा दूरी इक्वल होती है। जितने भी पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। उसी को सर्कल बोलते हैं। और ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर। और इस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। बहुत एक पॉइंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सर्कल। ये हो गया। और उसके बाद अगर फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर से अगर सर्कल के किसी पॉइंट को मिला दे तो वो क्या होगा? रेडियस। उसके बोला जाएगा रेडियस। ये पता चला हमें सर्कल क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन होता है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। उसके बाद रेडियस हो गया। अब सर्कल में बात आती है कॉर्ड की। अगर सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो उसे कॉर्ड बोला जाता है। किसी भी 2 पॉइंट को आपस में मिला दें, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो इसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ये क्या होती है? कॉर्ड। और सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? तो वो सेंटर से जाएगा और सेंटर से जाने वाले कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर। इससे बड़ा कॉर्ड सर्कल में कुछ नहीं हो सकता। ये इसको डायमीटर बोला जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस था तो ये भी रेडियस का क्या है? डबल। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, मतलब 2r। अगर डायमीटर को आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा। ये हो गया। हमने सेंटर देख लिया, रेडियस देख लिया, कॉर्ड देख लिया, डायमीटर देख लिया। अब अगर सर्कल में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई एक लाइन बाहर सी है, ये लाइन है, अगर इस सर्कल को टच नहीं कर रही है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अगर यही लाइन किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाती तो उसे बोलते टेंजेंट, क्योंकि किसी एक पॉइंट को टच की। इसका मतलब टेंजेंट क्या होता है? कोई एक लाइन हो और सर्कल के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं, एक कॉमन पॉइंट हो तो उसे बोल देंगे टेंजेंट। और जहाँ पे टच कर रही है उसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे लाइन और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट मिला उसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर ये लाइन एक पॉइंट पे टच करके निकली, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करके निकल जाती, ऐसे भी निकल सकती थी, 2 पॉइंट मिल जाते, तो अगर 2 पॉइंट पे कॉमन पॉइंट मिल गए लाइन और सर्कल के बीच में तो उसे बोलेंगे सीकेंट। SECANT, सीकेंट। अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसे टेंजेंट बोला जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही है या कट कर रही है सर्कल को तो उसे सीकेंट बोला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसी पे बेस क्वेश्चन करने हैं, इसी पे बेस थ्योरम करने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लीजिए और सीकेंट समझ लीजिए, फिर आते हैं प्रॉपर्टी बताते हैं थ्योरम की, फिर आगे क्वेश्चन। अब MCQ के लिए क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है? जैसे हमारे पास कोई सर्कल है तो पूछ सकता है कि इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर ये पॉइंट लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर ये पॉइंट लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ऐसे टेंजेंट, बहुत ढेर सारे टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। ये एक पॉइंट लिया, टेंजेंट, मतलब जितने सर्कल पे पॉइंट है, सर्कल पे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। कोई बोलेगा कि ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट जाएंगे? तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा। लेकिन सर्कल पे पूरे इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि सब पे क्या मिलेगा?
लाइन से क्या होगा, एक लाइन पास कर जाएगी, हर एक पॉइंट से एक लाइन टच करके निकल सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज है कि बाहर कोई एक पॉइंट है, जैसे सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई एक बाहर पॉइंट है, तो अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो कुछ ऐसे जाएगा, एक पॉइंट पे टच करके निकल गया तो वो टेंजेंट हो गया। यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे एक और टेंजेंट टच करके निकल गया। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ केवल क्या, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कौन कौन से, पीबी और पीए, पीबी और पीए। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल पे, उसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अगर सर्कल पे सिर्फ किसी भी पॉइंट पे पूछे तो इनफाइनाइटली मेनी, और सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकता है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, बात आती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, उसे कैसे मेजर करेंगे। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, अगर कोई सर्कल है, हमारे पास कोई सर्कल है, अगर वो टच करके, जहाँ से टच कर रहा है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जहाँ तक टेंजेंट गया है, जहाँ तक टेंजेंट गया है यहाँ तक, तो वो टेंजेंट की क्या होती है, लेंथ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन की डिस्टेंस क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ, इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी, कि अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल हमारे पास है, अगर कोई टेंजेंट उस पर ड्रॉ हुआ, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है और ये कोई टेंजेंट पी क्यू है, अगर उसे सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर उस पॉइंट से मिला रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और टेंजेंट की लेंथ दिया रहेगा, और उस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। अधिकतर या तो ये दोनों साइड दी रहेगी, ये फाइंड रेडियस करना होगा, या तो ये दोनों साइड दी रहेगी, ये फाइंड करना। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी बनते हैं कि ये दोनों साइड अगर गिवन है तो इसे फाइंड करना पड़ेगा, या तो ये दोनों साइड दी रहेगी तब रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। आपको ये 10.2 में क्वेश्चन भी है। पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि अगर टेंजेंट है तो उसे रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाया तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे, इस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टीज, अभी हमने क्या किया था, एक बाहर कोई पॉइंट लिया था, बाहर पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया था, दो टेंजेंट। अगर कोई बाहर पॉइंट है तो वहां से सिर्फ केवल सर्कल पे दो टेंजेंट, पी टी मान लीजिए, पी एस मान लीजिए। अगर कोई दो टेंजेंट है तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कोई बाहर पॉइंट है तो वहां से क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। इसका मतलब पी टी इक्वल होगा किसके, पी एस के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट है, पी टी और पी एस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या है, थ्योरम है। इसे प्रूव करना चाहें तो इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस का काम करेगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल के पॉइंट को मिला दिया। अब इससे क्या करते हैं, 20 से इसको मिला देते हैं, पी को। तो हमारा डिवाइड हो गया, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन से ट्राइंगल, एक ऊपर ट्राइंगल पी टी ओ टी पी और ओ एस पी। अब इसे कैसे इक्वल दिखाएं, पी टी और पी एस को कैसे इक्वल दिखाएं, तो अभी हमने बताया ये प्रॉपर्टी, अगर रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ये भी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री हो चुके हैं। अब 90 डिग्री के सामने वाले ये साइड इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो साइड क्या है, दोनों कॉमन है। इसका मतलब टी और एस क्या है, एंगल टी इक्वल है किसके, एंगल एस के। और ओपी इस साइड में, इस ट्रायंगल में भी ओपी आ रहा है और इस साइड में भी ओपी, ओपी साइड क्या है, कॉमन है। और ओटी इस ट्रायंगल में ओटी
और OS इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि OT भी रेडियस है इसी सर्कल का और OS भी रेडियस है इस सर्कल का। तो क्या मिल गया हमें? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो बाय RHS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड। इसी को डायरेक्ट प्रॉपर्टी में बोलते हैं। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए सर्कल पे तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। ये दो प्रॉपर्टी सीख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। हमने बताया था कि वही प्रॉपर्टी। हमें फिगर क्या बनाना पड़ेगा? हमारे पास क्या है? कर एक पॉइंट फ्रॉम पॉइंट Q एक पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, और वहां से क्या दिया गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट Q है, यहाँ पे अगर Q है तो Q से अगर सर्कल जहां पे टच कर रहा है उसे को बोलेंगे क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उस पॉइंट की दूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसकी वैल्यू दी गई है क्या है? 24 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर। यहाँ पे सेंटर रहा होगा और सेंटर से Q की डिस्टेंस बताई गई है, कितनी है? 25 है। इसकी वैल्यू क्या है? 25 है। अब क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज। रेडियस सर्कल का फाइंड करना है। अगर ये कोई टच कर रहा है यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये क्या होगा? रेडियस। और रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये O मान लिया हमने, इसे P नाम दे दिया। हमें क्या फाइंड करना है? OP की वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बनेगा क्या? राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस। तो इसका मतलब OQ सबसे बड़ी साइड क्या है? OQ हाइपोटेनस का स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल होगा किसके? PQ स्क्वायर के। OQ की वैल्यू क्या है हमारे पास? OQ की वैल्यू है 25 का स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू फाइंड करनी है तो OP को OP ही रहने देते हैं। OQ की वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 625। OP का स्क्वायर OP स्क्वायर ही रहेगा। OQ का स्क्वायर 476। इधर ला के माइनस करते हैं, इधर प्लस में है उधर आएगा माइनस में, तो 625 माइनस क्या हो जाएगा? 476। 9 यहाँ पे 4 OP स्क्वायर हटेगा रूट में, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस क्या आया? 7 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये दिया रहेगा और टेंजेंट की लेंथ दिया रहेगा तो OQ की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, या तो टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने को बोलेगा तो भी पाइथागोरस थ्योरम। एक कॉन्सेप्ट पे अगर सीख लिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फिगर है, उसमें क्या बोला है? एक एंगल, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है POQ, उसकी वैल्यू दी गई है 110। हमें फाइंड क्या करना है? PTQ। ये वाला एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है। अब फिर से वही प्रॉपर्टी, अगर कोई बाहर पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, OQTP ये क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q और एंगल T सबका सम क्या होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। O और Q की वैल्यू क्या है? 90। इन दोनों की वैल्यू क्या है? 90 और 90। इसकी वैल्यू 110 दिया गया है, और एंगल T की वैल्यू फाइंड करना है, ये 360 एंगल T। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 180 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 90 और 2। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 70 डिग्री। एंगल T की वैल्यू हो गई 70 डिग्री।
ये दोनों परपेंडिकुलर था क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर चारों एंगल का सम हमने क्या किया 360, तो एंगल टी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपस में पैरेलल ही होगा, ये प्रूव करना है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका डायमीटर क्या है, ये सेंटर से होके जा रहा है, ये कोई सेंटर O, इसका एंड पॉइंट क्या है, एंड A पे हो रहा है और इधर एंड B पे हो रहा है। तो एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, दो क्या ड्रॉ किया गया, टेंजेंट, जो एक पॉइंट पे टच करके निकला और इसे B पॉइंट पे टच करके निकला। दो टेंजेंट है हमारे पास जो A पॉइंट पे टच कर रहा है और B पॉइंट पे, तो ये दोनों आपस में टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हमें ये दिखाना है, इसका नाम रख देते हैं PQRS। इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। इन दोनों को पैरेलल कैसे दिखाएंगे, देखिए O से A तक क्या है, रेडियस है, और हमने बताया क्या, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री। फिर O से B तक भी क्या है, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से जा रहा है और सर्कल पे टच कर रहा है, और ये टेंजेंट को टच कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंट पे क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई दो लाइन है, अगर उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। अगर पैरेलल है, उसका कन्वर्स भी सही होता है कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। उसका कन्वर्स क्या हुआ कि अगर ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। यहाँ से पे ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसका, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बता सकते हैं PAO इक्वल है किसके, OBS के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। क्यों 90 डिग्री हैं, क्योंकि OA परपेंडिकुलर होता है किस पे, PA पे, और OB भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, RS पे। दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए एंगल इक्वल है। जब एंगल इक्वल हो गए, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए टेंजेंट PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, RS के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ध्यान से सीखा है, लाइन और एंगल्स में अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। नोट कर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। जैसे हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा सर्कल ये बना दिया, इस सर्कल का भी सेंटर क्या है, ये, और एक और सर्कल है जिसका भी सेंटर क्या है, यही। इन दोनों सर्कल को क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। अब उसमें क्या बोल रहा है, एक का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस 3 है और बड़े वाले का रेडियस क्या है, 5 है। ये समझना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कॉर्ड हमने बताया था, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो वो होता है कॉर्ड। हमें एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करना है जो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। मतलब बड़े वाले सर्कल में तो ये क्या है, कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसे बोलेंगे टेंजेंट। ये क्या कर रहा है, टेंजेंट है। तो इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, कॉर्ड की लेंथ बतानी है, तो देखते हैं इसको मिला दें तो ये क्या होगा, टेंजेंट है, और ये छोटे वाले के लिए रेडियस है, तो टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं OP। OP क्या है, रेडियस है छोटे वाले से। अगर बड़े वाले का रेडियस का बात करें तो बड़े वाले का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। O से A तक क्या है, 5। O से A तक की लेंथ क्या है, 5।
इसका मतलब OP क्या है, OA क्या है 5। अब यहाँ से AP फाइंड करना आसान हो गया। AP कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल क्या, इन ट्राइंगल OAP में क्या, OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के इक्वल होगा। अब OA की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर। AP की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर। 25 माइनस 9 क्या होगा, AP स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, AP स्क्वायर की वैल्यू 16, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा। इसका मतलब AP की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो भी हो सेंटीमीटर। अब क्या है, AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई। अगर इधर ट्राइंगल बनाया होता तो इसकी वैल्यू फाइंड की होती तो ये भी 4 सेंटीमीटर आया होता। अगर कोई कॉर्ड को, किसी भी सर्कल का कॉर्ड है उसको रेडियस से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर AB की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 2 इंटू AP कर सकते हैं। AP की वैल्यू हमने फाइंड की 2 इंटू 4, मतलब टोटल वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। यही क्या है आंसर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा, दोनों सर्कल का सेंटर क्या था, एक ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास प्रूव करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। कह रहा है एक सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होगा, रोम्बस होगा। अब तो पैरेललोग्राम के पहले पैरेललोग्राम आया तो पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। हमें पैरेललोग्राम दिया गया, हमें उसको दिखाना है कि वो रोम्बस होगा, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल दिखा। हम पहले फिगर बनाते हैं। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। हमारे पास क्या है, एक सर्कल। सर्कल को क्या कर रहा है, एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों ओर से टच करता हुआ निकल रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मान लिया ये एक पैरेललोग्राम है, टच करता हुआ निकला। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम है इसका नाम रख देते हैं ABCD। किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है इसका भी नाम दे देते हैं PQRS। इस 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हमें क्या दिखाना है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ABCD क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये बताया गया है कि सिर्फ ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें दिखाना क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें क्या दिखाना है, ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ये रोम्बस दिखाने के लिए हम दिखा दें अगर कि चारों साइड आपस में इक्वल है, मतलब AB इक्वल है किसके, BC के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, CD के, और CD किसके इक्वल है, DA के या AD के। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये एक रोम्बस क्या हो गया, रोम्बस हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो दिया है हमारे पास। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक अभी आगे आएगा, एक रिजल्ट आएगा, वहाँ तक ही छोड़ सकता है, और एक उसमें जोड़ के क्या दिखाने को आ सकता है, रोम्बस। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में हमने कंडीशन क्या बताई, आमने सामने की साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो AB किसके इक्वल होगा, किसके, CD के। AB के सामने वाली साइड क्या है, CD। इसके आगे AD किसके इक्वल होगा, AD इक्वल होगा किसके, BC के। AD इक्वल होगा किसके, BC के। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी, जो सेकंड थ्योरम हमने सीखा था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ध्यान से देखिए हम क्या क्या यूज करेंगे।
ये कोई पॉइंट है सी से आर तक टेंजेंट है और सी से क्यू तक टेंजेंट है, क्योंकि क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है तो सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। इसी तरह डी आर इक्वल होगा किसके, डी एस के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक ये और एक ये, तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज में ही बताया था, अब यूज करते हैं इसे। डी आर इक्वल होगा किसके, डी आर इक्वल होगा डी एस के, डी आर इक्वल होगा डी एस के, क्योंकि टेंजेंट्स ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है डी से, एक्सटर्नल पॉइंट डी से टेंजेंट है। डी आर इक्वल होगा किसके, डी एस के। अगर सी पॉइंट को लेंगे तो इसका मतलब सी आर इक्वल होगा किसके, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट कहाँ से है, पॉइंट सी से, पॉइंट सी से टेंजेंट है। अब बी पॉइंट को अगर लेते हैं, बी पॉइंट को लेते हैं तो बीपी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के, क्योंकि बी से टेंजेंट है बीपी और इसी सर्कल पे टेंजेंट है बी क्यू। इसका मतलब बीपी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। ये टेंजेंट कहाँ से है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। अब एक लास्ट पॉइंट बचा ए, तो ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के। सेम वैसे ही ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के। ये कहाँ से है टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब सबको ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देते हैं, राइट को राइट में। तो ऐड करने से मिलेगा क्या हमें, डी आर ऐड होगा किसमें, सी आर में, सी आर में फिर क्या ऐड होगा, बीपी, बीपी में क्या ऐड होगा, एपी। अब इधर ऐड करते हैं डी एस, फिर डी एस में क्या ऐड होगा, सी क्यू प्लस बीपी, बी क्यू प्लस ए एस। अब ऐड करने के बाद देखते हैं मिलेगा क्या हमारे पास। देखिए यहाँ पे डी आर और सी आर, डी से आर तक और सी से आर तक पूरा मिलके बनेगा क्या, डी एस, पूरा मिलके क्या बन जाएगा, डी एस। इन दोनों को मिलाया हमने तो क्या बन गया, डी एस प्लस, उसके बाद बीपी में एपी जोड़ते हैं, बी से पी तक और ए से पी तक पूरा जुड़ के क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐड होके ए बी बन गया, पूरा ऐड होके ए बी बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डी एस जो कॉमन हो, एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी है, इन दोनों को जोड़ते हैं। डी एस में क्या ऐड होगा, ए एस, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, पूरा क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी क्यू और बी क्यू, दोनों में क्यू कॉमन है, सी क्यू और बी क्यू आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी। अब यहां से देखिए हमारे पास रिप्लेस करते हैं क्या, डी एस किसके इक्वल हो गया है, सॉरी डी आर और सी आर मिलके क्या बने थे, डी सी, क्या बने थे, डी सी। डी आर और सी आर मिलके पूरा बन गया था डी सी। डी सी में क्या इक्वल हो गया, ए बी के। अब यहाँ से इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, यहाँ से डी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू ए बी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी रख देते हैं प्लस ए बी, ए बी, ए बी दोनों को कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, डी ए या ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए डी की वैल्यू बी सी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी सी या सी भी बोल सकते हैं, ये भी बी सी और ये भी क्या है, बी सी। दोनों को ऐड करेंगे, ए बी क्या होगा, 2ab और बी सी ऐड होके 2bc, 2 से 2 कैंसिल, ए बी किसके इक्वल आया, बी सी के। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी, अब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें, ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, और फ्रॉम 1 से क्या है, 1 से बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ए बी के इक्वल क्या है, सी डी। अब चारों चीज आपस में, चारों साइड आपस में किसके इक्वल हो गई, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने मिलाया, ये किस प्रॉपर्टी से, फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस किया,
1 से क्या देख रहे हैं, 1 से यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए बी इक्वल है बी सी के, तो ए बी को बी सी के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 1 से बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो बी सी के इक्वल ए डी लिख लिया। अब यहाँ से ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ए बी के इक्वल क्या लिख लिया, सी डी। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गई 10। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। ये था सर्कल का कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इतना भी पढ़ के जा रहे हैं तो अच्छे नंबर लाएंगे। कम टाइम में अगर रिवाइज करना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप रिवाइज करके सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं।